कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल GDS स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों वॉल्यूम 5 की है चौथी क्लास है। इस क्लास में हम 25 से आगे के जो भी हेड हैं उन सभी हेडों को हम देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक GDS भाइयों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें। ठीक है ना दोस्तों, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तब मैं आपको इसी प्रकार से डेली बेसिस पर वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। नो टाइम पर नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। ठीक है ना दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है आप वहीं पर पढ़ें। बहुत सारे जो चैनल हैं उन सभी पर किसी न किसी प्रकार से आप सभी लोगों को गुमराह करके आपको पैसे देकर 1000 2000 3000 कहीं पे इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़ना वही है दोस्तों। ठीक है ना, आप जो फ्री में पढ़ेंगे वही लोग आपको 500 1000 2000 3000 4000 रुपये में आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी अगर 3 क्लास हो चुकी हैं वॉल्यूम 5 की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी 3 क्लासों को आप देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जांच पर्ची, प्रत्येक लेबल लगी बंडल के ऊपर बंधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहते हैं। इसे विभिन्न रंगों के कागज पर छापा जाता है। सामान्य दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क बंडलों के लिए गुलाबी रंग के लेबल, सामान्य छँटाई बंडलों के लिए सफ़ेद रंग के लेबल और विदेशी हवाई शुल्क के बंडलों के लिए हवाई डाक शब्दों वाले नीले रंग के लेबल प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो प्रत्येक लेबल लगे होते हैं बंडल के ऊपर, जो जांच पर्ची होती है, जांच पर्ची में हम देखते हैं बंडल के ऊपर लेबल लगे होते हैं, उनके ऊपर बांधे जाते हैं। ठीक है ना, उसको जांच पर्ची अपन कहते हैं। इसे विभिन्न कागज़ के रूप में छापा जाता है। जो जांच पर्ची होती है उसको कई प्रकार के कागज़ में छापा जाता है। जैसे सामान्य दत्त शुल्क अदत्त शुल्क बंडलों के लिए गुलाबी रंग, मतलब सामान्य दत्त शुल्क जिनका शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अदत्त शुल्क जिनका भुगतान नहीं किया गया है, तो उनको गुलाबी रंग के लेबल में उसको बांटा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सामान्य छटाई बंडलों के लिए सफ़ेद रंग की लेबल और विदेशी हवाई जो सामान्य छटाई होती है उसके लिए सफ़ेद लेबल का प्रयोग किया जाता है, और हवाई डाक के लिए नीले हवाई डाक शुल्क के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, नीले रंग का इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आप सभी लोगों को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी आपको जो वॉल्यूम 5 की किताब है मैं आपको उसी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो जो हवाई डाक है उसको नीले रंग के लेबल से प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तुरंत उसके आस्थगित दोनों प्रकार के बंडलों के लिए सफ़ेद जांच पर्ची इस्तेमाल की जाती है। तुरंत और आस्थगित, जो मतलब तुरंत जो डाक पर्ची होती है उसके लिए सफ़ेद जांच पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उसके लिए कौन सी जांच पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है? सफ़ेद जांच पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है तुरंत के लिए और आस्थगित के लिए। जब इसे तुरंत बंडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब ऊपर नीली पेंसिल से 2 तिरछी रेखाएँ खींच दी जाती हैं। स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग, राजधानी की स्थानीय जो ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। जो रंग से संबंधित है वही क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तिरछी रेखा से भी एक क्वेश्चन इसका बन सकता है। स्थानीय वस्तुओं के लिए हरे रंग के लिए स्थानीय वस्तु होती है उनके लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, और राजधानी की वस्तुओं के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तब मेट्रो बंडलों के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। मेट्रो के लिए और हवाई डाक के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, क्योंकि नीले और हरे रंग, नीले और मेट्रो हवाई जहाज़ के लिए नीले और मेट्रो के लिए नीले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके नाम तारीख और मोहर होती है। जो बंडल तैयार करता है उस कार्यालय का नाम होता है जहां इसे भेजा जाता है, और उस अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होते हैं जो इसे बनाता है। क्षेत्रीय मंडल अधिकारी को भेजा जा सकता है, और उस कार्यालय का अनुभाग का नाम भी होता है जिसके द्वारा बंडल खोला जाना हो, जैसे। ठीक है ना दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो जब डाक भेजी जाती है तो उसमें उस कार्यालय के अधिकारी का नाम होगा, पद होगा, और वह किस पद पर कार्य कर रहा है उसका नाम होगा, मोहर होगी। इस प्रकार को उसमें जो बंडल है आपको उसमें आपको देखने को
मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हवाई छटाई जांच पर्चियों का उद्देश्य लेबल लगे बंडलों में गलती में शामिल की गई वस्तुओं को गलत जगह भेजने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना। ठीक है ना, जांच पर्चियों के उद्देश्य का लेबल लगे बंडलों में गलती से शामिल की गई वस्तुओं को गलत जगह भेजने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करता है। ठीक है ना, 25 इसका मनी ऑर्डर जांच पर्ची गंतव्य स्थानों को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के बंडल तैयार करने के लिए सफ़ेद तथा बादामी रंग के कागज़ का पर लाल स्याही से छपी जांच पर्ची MO70 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा जो मनी ऑर्डर है उसके लिए किस प्रकार की पर्ची का प्रयोग किया जाता है, बादामी रंग की हरे रंग की। ठीक है ना, बादामी रंग की हरे रंग की पर्ची का इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए, मनी ऑर्डर जांच पर्ची के लिए। लेकिन यह जांच पर्ची किस में होते हैं, MO70, इसको MO70 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनी ऑर्डर जांच पर्ची किस MO के अंतर्गत आती है। तो MO70 के अंतर्गत आती है, 17 के अंदर आती है। इस्तेमाल करने के लिए जांच पर्ची पर बंडल में शामिल मनी ऑर्डरों की संख्या लिखी जानी चाहिए। जो बंडल होता है उस पर जो जो दोस्तों बंडल होगा उस पर जांच पर्ची के जो बंडल हैं उस पर संख्या लिख देनी चाहिए कि इसमें इतने मनी ऑर्डर हैं। ठीक है ना, 2 मनी ऑर्डर हैं तो उसकी जांच पर्ची के ऊपर 2 मनी ऑर्डर लिख दिए जाएंगे, 3 है तो उस पर 3 मनी ऑर्डर लिख दिए जाएंगे ऊपर ही उस पर, जिससे कि यह समझ में आ सके कि इस बंडल में कितने मनी ऑर्डर की संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, 26 है दोस्तों, डाक थैले में प्राप्त डाक पत्र की गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं अर्थात पत्र, पोस्टकार्ड, पुस्तक और पैटर्न पैकेट तथा गैर रजिस्ट्री पार्सल होते हैं। जो डाक थैले होते हैं पत्र में जिनमें गैर रजिस्ट्री जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं वस्तुएं अर्थात पत्र, पोस्टकार्ड होते हैं और पुस्तक और पैटर्न पैकेट तथा गैर रजिस्ट्री पार्सल होते हैं। कई गैर रजिस्ट्री पार्सल भी उसमें होते हैं। ठीक है ना, डाक थैले में गैर रजिस्ट्री पार्सल भी होते हैं। रजिस्ट्री वस्तुएं रजिस्ट्री थैले में बंद होती हैं, लेकिन जहां रजिस्ट्री पैकेट थैले निर्धारित किया गया है वहां भाई रजिस्ट्री पैकेटों को रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है। जो रजिस्ट्री वस्तुएं होती हैं, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, वो रजिस्टर्ड आर्टिकल में ही बंद होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, रजिस्टर बैग होता है उसमें ही बंद होते हैं, उसका एक लेबल अलग से बनता है। रजिस्ट्री बैग का, स्पीड पोस्ट बैग का, सभी के लेबल अलग अलग से बनते हैं, पार्सल का भी अलग से बनता है। ठीक है ना, वहाँ भारी रजिस्ट्री पैकेटों को रजिस्ट्री डाक थैले में भेजा जाता है, डाक थैले में नहीं। तो वहाँ पे जो भारी, जहाँ पर अधिक रजिस्ट्री पैकेट हो वहाँ पर रजिस्ट्री पैकेटों को रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है। ठीक है ना, जो रजिस्ट्री पैकेट थैले होते हैं उनमें भेजा जाता है, डाक थैले में उसको नहीं भेजा जाता है। जब पार्सल थैला निर्धारित ना किया गया हो तो डाक थैले में पार्सल डाक की वस्तुएं भी भेजी जा सकती हैं। जब मतलब पार्सल थैला अगर निर्धारित नहीं किया गया है तो उसमें डाक की वस्तुएं भी आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, किसी शाखा डाकघर और ऐसे डाकघर के बीच में जो इसका लेखा कार्यालय, डाक कार्यालय अनुभाग ना हो जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, अदले बदले जाने वाले डाक थैले में BP और बीमा की गई वस्तुएं और उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया गया हो, सभी पूर्ण तथा अपूर्ण दत्त शुल्क वस्तुएं डाक थैले 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो किसी भी शाखा डाकघर को के बीच में इसका लेखा कार्यालय या डाक कार्यालय या अनुभाग कार्यालय ना हो, मतलब कि जिसमें शाखा कार्यालय ना हो, डाक कार्यालय हो और लेखा कार्यालय हो, इसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, मतलब कि इसका सीधा संबंध हो। अगले बदले जाने वाले डाक थैले BP और बीमा की वस्तुओं और वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया गया। BP वस्तुएं जो जो बाहर से आती हैं और जो बीमाकृत वस्तुएं हैं उनको छोड़कर सीमा शुल्क वसूल किया गया है, मतलब कि उनको सीमा से शुल्क जो उनका लिया गया है पहले से ही। ठीक है ना, उसका सीमा शुल्क जो लिया गया है, ठीक है ना, वसूल किया जाना हो, सभी पूर्णतः अपूर्ण दत्त शुल्क वस्तुएं होती हैं। मतलब डाक थैले में इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, BP आर्टिकल भी हो सकते हैं, बीमा आर्टिकल भी वस्तु हो सकती हैं जिनका पूरा भुगतान किया जा चुका हो। अर्थात स्टेशन डाक थैली छटाई डाक का डाक थैली 3 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डाक थैले कितने प्रकार के होते हैं, तो डाक थैले 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लें। कौन कौन से डाक थैले होते हैं, सबसे पहले तो स्टेशन डाक थैले, ठीक है ना, मोस्ट है स्टेशन डाक थैले, छटाई डाक थैले और संयुक्त डाक थैले। ठीक है, डाक थैले अपेक्षित थैले होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि डाक थैले किस प्रकार के थैले होते हैं, डाक थैले अपेक्षित थैले होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा
रोकड़ कार्यालय और उप डाकघर जिसको नगद रुपया उस कार्यालय कैश ऑफिस द्वारा दिया जाता है के बीच अदले बदले जाने वाले डाक थैलों में रजिस्ट्री थैलों के भीतर नकदी थैला कैश बैग भी होगा। इन थैलों में को रोज रोकड़ कार्यालय डाकघर और उन कार्यालयों की अपेक्षित डाक सूचियों में जहाँ से होकर भी गुजरते हैं एक विविध सूचक चयन ऐप के द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों जो डाक थैला होता है, डाक थैले में कैश बैग थैला भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसको कैश अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसको कैश बैग थैला भी उसको कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कैश बैग के नाम से जानते हैं उसको, कैश बैग थैला भी आपको कहा जाता है। लेकिन उसका जो प्रतीक होगा वो किससे होगा, ऐप से उसको चिन्हित किया जाएगा कि अगर ऐप जिस पर ऐप द्वारा उसको जिस भी किसी थैले पर भी ऐप लगा होगा तो वह आप समझ जाइए कि यह थैला कैश बैग थैला है, ठीक है ना दोस्तों। टिप्पणी इसमें जो नोट या नोट वाला क्वेश्चन आप अच्छे से याद किया करें दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एमटीएस एग्जाम में वही पूछा जाता है दोस्तों जो मतलब कि बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको डीपली से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। किसी ऐसे मामले में जहां संबंध सर्कल का अध्यक्ष अथवा सर्कलों के अध्यक्ष यह उचित समझे कि रजिस्ट्री थैले को डाक थैले के अंदर भेजना हितकर नहीं, वहाँ रजिस्ट्री थैले को बाहर अलग से भेजा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब कि जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे या सर्कल अध्यक्ष होंगे अगर वह यह समझते हैं कि रजिस्ट्री थैले को डाक थैले में भेजना उचित नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, तो वह उसके लिए एक अलग से प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। उस डाक को अलग से भेज सकते हैं, डाक थैले के अंदर नहीं भेजेंगे, उसको एक अलग से बंडल बनाकर एल बैग में उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना, उसको लेटर बैग में भेज सकते हैं। अवश्य मोहरबंद किया जाए, क्योंकि उसको मोहरबंद अवश्य किए जाने चाहिए, क्योंकि मोहरबंद अगर हो जाएगी तो उसको फिर उसी अकाउंट ऑफिस में खोला जाएगा जहाँ के लिए वह डाक की शॉर्टिंग की गई है, ठीक है ना। 26 का हवाई डाक थैली, जिन डाक थैलों में समस्त हवाई डाक योजना ऑल ऑफ स्कीम के अधीन हवाई सेवा द्वारा ले जाई जाने वाली गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुओं हो उस हवाई डाक थैला कहा जाता है। इन थैलों में ऐसी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए जिन्हें हवाई जहाज द्वारा न ले जाया जाना, तो हवाई डाक थैला बंद करने के लिए सामान्यतः नीला 2 सूती थैला इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हवाई डाक थैले क्या होते हैं, हवाई डाक थैले वह थैले होते हैं जिसमें हवाई डाक के द्वारा रजिस्टर आर्टिकल जो भी मतलब कि डाक होती है जो विदेशों में डाक जाती है वह हवाई डाक थैलों के द्वारा ही जाती है, ठीक है ना। रजिस्टर आर्टिकल होते हैं उसमें गैर रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर वस्तुएं होती हैं, और क्या होता है आपका उसको मतलब कि रजिस्टर होता है ऑल ऑफ स्कीम, मतलब पूरी स्कीम जो भी भारतीय डाक विभाग में चलाई जा रही है उससे हवाई डाक द्वारा उसको भेजा जा सकता है, ठीक है ना, थैला कहा जाता है। इन थैलों में वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, इन थैलों में वह वस्तुएं नहीं होनी चाहिए जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना, जिन वस्तुओं को ले जाना निषेध है हवाई जहाज में वह वस्तु इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट बन सकता है कि हवाई डाक थैला बंद करने के लिए सामान्यतः नीला 2 सूती कितना सूती थैला इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो नीला 2 सूती थैला इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसकी टिप्पणी फर्स्ट है, यदि कभी हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई वस्तु ना हो तो खाली थैला बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन वितरण डिलीवरी बिल में उचित रूप से इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि कोई थैला बंद नहीं किया गया क्योंकि कोई वस्तु भेजने के लिए नहीं थी। यदि मतलब कि अगर मान लो इस प्रकार से अगर हवाई डाक थैला होता है लेकिन उसको डेली भेजा जाता है, अगर उसमें कोई डाक वस्तु नहीं है तो उस पर उसको नोट जरूर लगा देना चाहिए कि इस पर आज कोई डाक नहीं भेजी गई है और कोई बंद थैला नहीं किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यदि भेजी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 50 से कम हो तो हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई बीमा वस्तु या हवाई पार्सल भी ना हो तो थैले के स्थान पर उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर जो रजिस्टर आर्टिकल हैं या जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसमें भेजे जाने वालों की संख्या 50 से कम है, मान लो 50 से उसकी संख्या कम है, तो दोस्तों हवाई या पार्सल भी ना हो तो थैले के स्थान पर उपयुक्त आकार का मतलब कि उसी आकार का जिसमें डाक जा सकती है उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें कि हवाई डाक आवरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टिप्पणी सेकंड है इसकी दोस्तों, यदि किसी हवाई डाक थैले के अंदर हवाई पार्सल डाकघर भेजा जाता है तो थैले के लेबल के ऊपर CAP लिख दिया जाना चाहिए ताकि यह पता लग सके कि इसके अंदर हवाई पार्सल है, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर किसी डाकघर में हवाई जहाज के द्वारा डाक भेजी गई हो तो वह डाक कैसे कन्फर्म होगी कि यह डाक हवाई जहाज के द्वारा भेजी गई, तो उसके लिए अपन को CAP लिख देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, CAP इसको लिख देना चाहिए, ठीक है ना, हवाई पार्सल लिख देना चाहिए या फिर हिंदी में इसको हवाई पार्सल लिख देना चाहिए। टिप्पणी थर्ड है इसकी,
राष्ट्रीय वस्तु थैले में जब तक न रखी जाए तब तक किसी भेजने वाली वस्तुओं की संख्या 25 से अधिक ना हो, वे भारी ना हो, बीमा वस्तुएं ना हो, बल्कि उनका एक बंडल बनाकर उसे राष्ट्रीय सूची चारों ओर से सुतली से बांध देना चाहिए। मतलब कि राष्ट्रीय वस्तुएं थैले में तब तक ना रखी जानी चाहिए जब तक कि उनकी संख्या 25 से अधिक ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक उनको आप रजिस्ट्री का बैग तब तक नहीं बना सकते हैं हवाई जहाज डाक से अगर आप भेज रहे हैं तो, जिसमें रजिस्ट्रियों की संख्या 25 से अधिक ना हो, ठीक है ना। अगर 25 से कम है तो आपको उसको अलग प्रकार का बैग बनाकर उसको भेजना पड़ेगा। अगर 25 से अधिक है तभी आप रजिस्टर थैला आप बना सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि उनका एक बंडल बनाकर तैयार, उसको बंडल बनाया जाएगा। अगर 25 से कम है उनका बंडल बनाया जाएगा, रजिस्ट्री सूची तैयार, चारों ओर से सुतली बांध देना चाहिए। और चारों ओर से सुतली बांध कैसे बांधी जाएगी, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें बीच में आपका आर्टिकल हो जाता है, इस प्रकार से इसकी सुतली बांधी जाती है। लेकिन यह सुतली एक ही रहती है, वो चारों तरफ उसका उसको बांधा जाता है, ठीक है ना। जांच पर्ची लगानी चाहिए जिस पर रूप से राष्ट्रीय शब्द लिखा हो, और उस पर एक जांच पर्ची भी लगनी चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट या साफ साफ अक्षरों में राष्ट्रीय शब्द लिखा होना चाहिए। और पड़ताल पर्ची के ऊपर बंडल पर जो गांठ लगाई गई हो उस पर राष्ट्रीय की सील मोहर लगा देनी चाहिए। और जो जब अपन आर्टिकल को भेजते हैं तो उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है, मोहर, सील मोहर, तो उसको सील मोहर को सुस्पष्ट लगा होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, न मिल जाए। फिर इस बंडल को हवाई डाक आवरण थैले में रख देना जाना चाहिए। जब भी कभी हवाई डाक थैले में रखकर डाक भेजे जाने वाले राष्ट्रीय थैलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय वस्तुएं रखने के लिए किया जाता है तो राष्ट्रीय थैलों को बंद करने के लिए सामान्य नियम अपनाए जाने चाहिए। जब कोई थैला भारी या सामान 25 संख्या तक की राष्ट्रीय वस्तुओं को बंद करने के कम लाया जाए तो राष्ट्रीय सूची में इसके बारे में एक टिप्पणी अवश्य लिखी जानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर 25 से कम है तो उसको एक टिप्पणी अवश्य लिख देना चाहिए दोस्तों कि यह 25 से कम है, ठीक है ना, जिससे उसको समझ में आ जाएगा। टिप्पणी 4 है, हवाई डाक थैले या हवाई परिवहन थैले का वजन 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए इसको आप, कि हवाई डाक थैले का वजन कितने अधिक नहीं होना चाहिए। तो 30 किलोग्राम से अधिक हवाई थैले का वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है 27 राष्ट्रीय बंडल। राष्ट्रीय बंडल पत्र डाक की उन गैर बीमा राष्ट्रीय वस्तुओं का समूह है जिनके पते वाला भाग ऊपर की ओर और हवाई जिन्हें राष्ट्रीय सूची के साथ निर्धारित किस्म के लिफाफे में सावधानी पूर्वक गोंद लगाकर मोहरबंद किया अति आवश्यक हो 2 सूती के थैले में से रख देना गया हो, जिसे मतलब कि राष्ट्रीय बंडल वह बंडल होता है जिसमें गैर राष्ट्रीय वस्तुएं आती हैं, गैर बीमा राष्ट्रीय वस्तुओं का समूह की वस्तुएं आती हैं और इसके पते वाला भाग ऊपर की तरफ लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको राइट बाएं हाथ के सबसे कॉर्नर में इसका पता लिखा जाना चाहिए और जो प्रेषक है उसका बाएं हाथ के सबसे नीचे पता लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार की वस्तुएं राष्ट्रीय वस्तुओं में आती हैं जिसे समान रूप से बांधा हो और मोहरबंद किया गया हो और जिसके ऊपर लगे लेबल में स्पष्ट किया गया हो राष्ट्रीय बंडल है, राष्ट्रीय थैला नहीं। तो मतलब कि इसमें सामान्य रूप से यह उसमें लिखा गया हो कि यह राष्ट्रीय बंडल है, राष्ट्रीय थैला है। राष्ट्रीय बंडल और राष्ट्रीय थैला दोस्तों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर 25 से संख्या अधिक होती है तो उसे राष्ट्रीय थैला में भेजा जाएगा और अगर 25 से संख्या कम होती है दोस्तों तो यह राष्ट्रीय बंडल में भेजा जाएगा। इसमें यही सिर्फ अंतर है। तो यह क्वेश्चन बन भी सकता है दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। अधिक होती है तो ऐसे सामान्यतः उस प्रकार तैयार कर लिया जाता है। छटाई के समय इन्हें अकेली राष्ट्रीय वस्तुओं के रूप में लिया जाता है। तो जब छटाई होती है तो इन्हें दोस्तों अकेली राष्ट्रीय वस्तुओं के रूप में ही लिया जाता है। 27 का क्या है, ग्राहकों से प्राप्त राष्ट्रीय बंडल। जब ग्राहक जब अधिक संख्या में राष्ट्रीय वस्तुएं बुक करते हैं तो उसी प्रकार स्टेशन बंडल तथा क्षेत्रीय टीपी बंडल तैयार करके छटाई कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि 25 से अधिक होती है तो उसका बैग अलग बनता है और 25 से कम होती है तो उसको राष्ट्रीय में भेजा जाता है और 25 से अधिक होती है तो उसको राष्ट्रीय थैला में भेजा जाता है, ठीक है ना। ग्राहक जब अधिक संख्या में राष्ट्रीय बुक करते हैं उसी प्रकार स्टेशन बंडल तथा क्षेत्रीय बंडल भी तैयार करके छटाई को प्रयुक्त जिस प्रकार से यह काम करते हैं उसी प्रकार से यह राष्ट्रीय ग्राहक बंडल भी इसी प्रकार का काम करते हैं, ठीक है ना। 28 है इसका राष्ट्रीय थैला। राष्ट्रीय थैले में नकदी थैला, सामान और मूल्य बीपी वस्तुएं, राष्ट्रीय पत्र और पैकेट, बीमा किए हुए लिफाफे, राष्ट्रीय बंडल, बीमा किए हुए बंडल, जांच पर्ची से बंधे हुए सामान और मूल्य दे बीपी मनी ऑर्डर बंडल और एक राष्ट्रीय सूची होती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय थैला क्या होता है,
रजिस्ट्री थैला में नकदी थैला होता है, रजिस्ट्री में नकदी थैला होता है। सामान्य मूल्य रजिस्ट्री पत्र और पैकेट, बीमा वस्तुएं, लिफाफे, रजिस्ट्री बंडल बीमा जांच पर्ची से बंधे हुए होते हैं। और सामान्य मूल्य जो सामान्य मूल्य की वस्तु होती है, मनी ऑर्डर बंडल, एक रजिस्ट्री सूची तैयार होती है। ठीक है दोस्तों, टिप्पणी है इसकी डाक थैले में रखी हुई रजिस्ट्री थैले में, जिसके लिए अपेक्षित डाक डीएम सूची में एफ चिन्ह का लगा होता है। नकदी थैला भी होता है। ठीक है ना, जो एफ जिस पर एफ का निशान होता है, ठीक है ना दोस्तों, उसको नकदी थैला बोला जाता है। इसमें मनी ऑर्डर भी दोस्तों होते हैं एफ में। इसको एफ में अपन ने ऊपर पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, तो इसमें मनी ऑर्डर भी होता है। ठीक है ना, रजिस्ट्री थैला अपेक्षित थैला होता है और यह रजिस्ट्री सूची सहित अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, भले ही भेजने के लिए कोई नकदी थैला या रजिस्ट्री वस्तु हो या ना हो। जिन रजिस्ट्री थैलों के अंदर नकदी थैलों को भेजा जाता है, उन रजिस्ट्री थैलों में भेजी जाने वाली रजिस्ट्री सूची पर रजिस्टर की तारीख मोहर की छाप के साथ थैला बंद करके कार्यालय के खजाने की तारीख मोहर को छाप कर उन कार्यालय के खजाने की तारीख मोहर ना हो वहाँ नायब पोस्टमास्टर की मनी ऑर्डर की गोल मोहर की छाप अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है ना, जो रजिस्ट्री थैले होते हैं उनके अंदर नकदी को जो भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो कैश ऑफिस है या अकाउंट ऑफिस है या ट्रेजरी ऑफिस है, उसकी मोहर लगी होनी चाहिए। अगर वहाँ की मनी जो मोहर नहीं लग पाती है किसी कारणवश, तो खजाने की मोहर ना हो, तो वहाँ के नायब पोस्ट मास्टर या जो प्रधान पोस्ट मास्टर होंगे, उनकी मनी ऑर्डर की जो गोल मोहर होगी, ठीक है ना दोस्तों, उनकी जो गोल मोहर छाप होगी उसको अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए, तभी आपको यह स्पीड पोस्ट रजिस्टर थैलों में उसको भेजा माना जाएगा। ठीक है ना, स्पीड पोस्ट थैला, इस थैले में स्पीड पोस्ट वस्तुएं, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर तथा स्पीड पोस्ट सूची समाविष्ट की जाती है। स्पीड पोस्ट सूची में वस्तुओं की संख्या, प्रेषण कार्यालय का नाम अवश्य लिखा जाता है और सूची के अंत में वस्तुओं का योग दर्शाया जाता है। तो स्पीड पोस्ट थैला क्या होता है? स्पीड पोस्ट थैला वह थैला होता है जिसमें मनी ऑर्डर और स्पीड पोस्ट की वस्तुएं होती हैं। जो स्पीड पोस्ट सूची में प्रेषण के कार्यालय का नाम अवश्य लिखा, जहाँ पर आप भेज रहे हैं उस कार्यालय का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए स्पीड पोस्ट में, तभी आपको स्पीड पोस्ट थैला या स्पीड पोस्ट थैले के नाम से उसको जाना जाएगा। नेक्स्ट है 29 बीमा बंडल। बीमा बंडल किसे कहते हैं? तो बीमा बंडल बीमा पत्रों का समूह होता है जो रजिस्ट्री सूची के साथ एक बीमा लिफाफे में या यदि आवश्यक हो तो दो सूती के थैले में रखा जाता है। ठीक है ना, बीमा बंडल को एक लिफाफे में रखा जाता है, लेकिन लिफाफे में रखा जाता है या फिर आवश्यक होता है तो उसको दो सूती थैले में भी इसको रखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो थैले के लेवल पर और उसके ऊपर अच्छी बंद और सील बंद किया जाता है, उसको अच्छी तरह से सील बंद किया जाता है और लिफाफे के ऊपर थैले के लेवल पर स्पष्ट रूप से यह दिखाया जाता है बीमा बंडल है। ठीक है ना दोस्तों, उसको अच्छी तरीके से चिन्हित किया जाता है कि यह बंद करके उसको क्या है, बीमा बंडल है। ठीक है ना दोस्तों, बीमा बंडल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मोटिवेट होऊंगा मैं और आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, और वैसे भी दोस्तों अपन को GDS भाइयों के साथ कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करानी है दोस्तों, क्योंकि GDS की जो जॉब है वो आपको पता है किस प्रकार की जॉब है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से GDS भाइयों का भला हो सके, इसी प्रकार से यह कोचिंग सेंटर आपको खोला गया है। जिस प्रकार से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेरी होती है, आपका कोई सुझाव होता है दोस्तों, तो आप हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे पर्सनली मैसेज करके, मेरा नंबर है 8959397220, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। ठीक है ना, बीमा मंडल अपेक्षित नहीं होते, लेकिन आमतौर पर सब तैयार किए जाते हैं। छटाई बीमा लिफाफे के रूप में निपटान किया जाता है। जब किसी डाक कार्यालय के जरिए निपटाए जाने वाले बीमा पत्रों और बंडलों की संख्या आमतौर पर 10 से अधिक हो, जब उस डाक कार्यालय को भेजने वाले बीमा पत्रों का एक अलग थैला निर्धारित किया जा सकता है, जिसे एक पृथक अपेक्षित थैले के रूप में बंद किया जाए। बीमा पत्रों के थैले की रजिस्ट्री की सूची में उपयुक्त टिप्पणी के साथ रजिस्ट्री थैले के अंदर रख कर भेजना चाहिए। ठीक है ना, उसको बंद करना चाहिए बीमा बंडल को, और सब मोहर लगी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, उस पर मोहर लगी होनी चाहिए और किसी प्रकार का अपेक्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होना चाहिए। तीसरे पार्सल थैला। पार्सल थैले में साधारण रजिस्टर, BP पार्सल और बीमा थैले रखे जाते हैं। इसमें एक पार्सल सूची भी होती है जिसमें पार्सल डाक की सभी रजिस्ट्री वस्तुओं का व्यवस्थित विवरण होता है।
पार्सल थैले अपेक्षित थैले नहीं होते हैं और जब भी भेजे जाते हैं तो उन्हें अनियत डाक के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, पार्सल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये वॉल्यूम 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पार्सल थैली में क्या होता है, साधारण रजिस्ट्री होती है, पार्सल बीपी होते हैं जो बाहर से आते हैं। ठीक है ना, बीपी होते हैं। और जो बीमा थैले रखे जाते हैं पार्सल थैले में। ठीक है ना, और इसमें एक पार्सल सूची भी होती है। इसमें पार्सल डाक की सभी रजिस्ट्री वस्तुओं का विस्तृत ब्यौरा रहता है। ठीक है ना, उसमें सभी वस्तुओं का एक जो मेन लिस्ट रहती है पार्सल की, उसमें सभी वस्तुएं का एक विवरण रहेगा कि इसमें ये आर्टिकल है और इसमें ये आर्टिकल है। ठीक है ना दोस्तों। बीमा थैला क्या होता है, बीमा थैले का उद्देश्य बीमा पार्सलों जिनका मूल उद्देश्य बीपी पार्सल भी शामिल है को ढकना होता है ताकि उनकी अधिक तरह से हिफाजत की जा सके। बीमा थैले के जिसमें उन थैलों के अंदर रखी वस्तुओं का उल्लेख हो, इन वस्तुओं का उल्लेख सामान्य पार्सल सूची में होता है। बीमा थैले को कभी भी खुला नहीं भेजा जाता, बल्कि इसे हमेशा किसी पार्सल थैले के साथ या डाक थैले के अंदर रखकर भेजा जाता है उस कार्यालय के लिए जहां इसे भेजना होता है। कोई पार्सल थैला तैयार किया जाता है, इसके अंदर रख दिया जाता है। जब पार्सल थैला तैयार नहीं किया जाता तब उसे डाक थैले के अंदर रख दिया जाता है। फिर भी बड़ी पार्सल छँटाई कार्यालय के बीमाकृत पार्सल थैले को अलग बंद किया जाता है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 कैनवास थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि बीमा थैलियाँ जो होता है, बीमा थैलों को पार्सल थैले के अंदर भी इसको रख दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और इसको अलग से भी बीमा थैले को रख दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसको खुला बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीमा थैले में बहुत ही इम्पोर्टेंट और तथा जो बीपी पार्सल से संबंधित होते हैं इसमें वो पैसे का लेन देन बीमा थैले में किया जाता है। ठीक है ना, बीमा थैले में पैसे का लेन देन होता है, इसलिए इसको बहुत ही हिफाजत से दोस्तों भेजा जाता है। रजिस्ट्री पैकेट थैला, रजिस्ट्री पैकेट थैले में भारी रजिस्ट्री पैकेट और एक रजिस्ट्री सूची होती है। रजिस्ट्री पैकेट थैले तभी निर्धारित किए जाते हैं जब उनका औचित्य होता है, उन्हें अपेक्षित डाक माना जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि अपेक्षित डाक किसे माना जाता है, तो रजिस्ट्री पैकेट थैले को अपेक्षित डाक माना जाता है। और डाक सूची में डाक थैले के इंदराज पाल रखने के लिए नीचे दर्ज किया जाता है, जो नीचे नाम दर्ज उसमें किया जाता है और दर्ज इंदराज के नाम से के सामने आरपी रजिस्ट्री लेटर लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर पैकेट लिख दिया जाता है इंदराज के नीचे। और ये थैले हर स्थिति में बंद किए जाते हैं, चाहे कोई रजिस्ट्री पैकेट हो ना हो, या जब किसी डाकघर या अनुवाद के लिए भेजे जाने वाले रजिस्ट्री पैकेट इतने बड़े आकार में के हो कि उन्हें रजिस्ट्री थैले में सम्मिलित ना किया जा सके, तब ये रजिस्ट्री पैकेट थैले भी अपेक्षित न होने के लिए बावजूद बंद किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अपेक्षित रजिस्ट्री थैले की रजिस्ट्री सूची में रजिस्ट्री थैला बंद किया शब्द लिखते हुए एक टिप्पणी दी जानी चाहिए। तो रजिस्टर पैकेट थैले में रजिस्ट्री सूची जब भी आप भेजेंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्री थैला बंद किया होना चाहिए और उसमें एक टिप्पणी आपको लिख देना चाहिए। पैकेट थैला किसी यूबीओ या डीबीओ या सीबीओ डाकघर लौटाए गए खाली थैलों या ऐसे थैले जिनमें बोरों में रखे उन बोरों का पैकेट थैला माना जाता है। पैकेट थैले में अपेक्षित थैले नहीं होते और भेजते समय उन्हें अनियमित डाक समझा जाता है। पैकेट थैले में यूबीओ डीबीओ और सीबीओ डाकघर लौटाए गए खाली थैले होते हैं। ठीक है ना, पैकेट थैले खाली थैले होते हैं, जिन बोरों में रखे उन बोरों में पैकेट थैला माना जाता है। ठीक है ना। परिवहन थैला किसे कहा जाता है, परिवहन थैले का इस्तेमाल एक ही कार्यालय या अनुभाग में भेजे गए बहुत से थैलों को उसमें रखने के लिए किया जाता है। इसमें वे सुरक्षित रखें और मार्ग में बहुत से थैलों के स्थान पर केवल एक थैला संभालना पड़ता है। परिवहन थैले के एक डाक सूची अवश्य होनी चाहिए। परिवहन थैले अपेक्षित थैले होते हैं। तो परिवहन थैले कैसे होते हैं, परिवहन थैले होते हैं अपेक्षित थैले होते हैं। और परिवहन थैले का उपयोग क्यों किया जाता है, परिवहन थैले का उपयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनसे वहाँ पे उनको डाक लेनी पड़ती है, इसलिए उनको परिवहन थैले का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। लेखा थैले का प्रयोग किसी उप डाकघर और उसके मुख्य डाकघर के बीच उसमें नकदी थैले और लेखाओं से संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज जारी रखकर भेजने के लिए किया जाता है। इसे डाकघर से उप डाकघर को, उप डाकघर से मुख्य डाकघर को लेखाओं के संबंध कागज पत्र और लेखाओं से असंबद्ध पत्र भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्य डाकघर से उप डाकघर को भेज दिया जाता है, तो उसमें एसओ स्लिप होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा लेखा थैला थैला होता है जिसमें
जो भी आपके लेखा में कार्य हुआ है, आपके उप डाकघर में जो काम हुआ है और जो बीओ में काम हुआ उसके लेखा कार्यालय के वाउचर, ठीक है ना दोस्तों, लेखा कार्यालय के वाउचर और बीओ के वाउचर उसको लेखा कार्यालय में जो प्रधान कार्यालय है वहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है ना। वो किसके द्वारा, लेखा कार्यालय के द्वारा प्रतिदिन डेली अकाउंट में उसको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो उसको उसमें क्या क्या होता है, उसमें एसओ स्लिप होती है जो जिसमें एसओ ने काम किया है, क्या काम किया, उसमें पूरा विवरण रहता है। और जो उस उपडांगा मुक्त डाकघर में भेजा जाता है तो एसओ दैनिक लेखा होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का डेली अकाउंट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों, इसको डेली अकाउंट बोला जाता है। जैसे बीओ का डेली अकाउंट होता है उसी प्रकार एसओ का डेली अकाउंट होता है। बीओ का डेली अकाउंट उप डाकघर में जाता है और एसओ का डेली अकाउंट होता है वह प्रधान डाकघर में जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और आपको आशा करता हूँ इसी प्रकार से फ्री पढ़ाया जा सके, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को कम से कम एक बार शेयर जरूर कर देना है दोस्तों। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तब मैं आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों भविष्य में हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टडी कराई जाएगी तथा मैं आपको एक आशा और दिलाना चाहता हूं दोस्तों, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन एमटीएस में पीएएसए में बिल्कुल 101% हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए कंसिडर्ड रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल पंचुअल रहना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। शाखा डाक जो विशेष थैला होते हैं, शाखा डाकघर थैला, शाखा डाकघर थैले का प्रयोग शाखा डाकघर और उसके लेखा कार्यालय के बीच में उसे नकदी थैले और लेखा कार्यालय के आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुएं दस्तावेजों आदि को रख के भेजने के लिए किया है। शाखा डाकघर थैलों को खुले अथवा डाकघरों को डाक कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं, डाक थैलों के अंदर रख कर भेजा जा सकता है। शाखा डाकघर थैले अपेक्षित थैले होते हैं। जो शाखा डाकघर होते हैं वो भी अपेक्षित थैले होते हैं। शाखा डाकघर में जो भी लेखा कार्यालय कार्य होता है, जो स्लिप होती है या जो वाउचर होते हैं वह बीओ में भेजे जाते हैं, ठीक है ना। इसका यह शाखा डाकघर थैले का इसका काम होता है। नकदी थैला, नकदी थैले का प्रयोग डाकघरों के बीच भेजी जाने वाली नकदी के रूप में होता है, जिसमें उसको नकदी जो कैश मंगाया जाता है, कैश भेजा जाता है। तो यार लेकिन अपेक्षित थैले नहीं होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अपेक्षित थैले या नहीं होते हैं, आमतौर पर उन्हें लेखा राष्ट्रीय थैले या शाखा डाकघर थैले के अंदर रखकर भेजा जाता है, लेकिन उन्हें किसी डाकिए, ग्राम डाकिए, ओवरसियर या किसी अन्य अधीनस्थ कर्मचारी के हाथ भी भेजा जा सकता है। तो जो नकदी थैला होता है वह ग्राम डाकिया या डाकिया या मेल ओवरसियर, ठीक है ना, मेल ओवरसियर यानी किसी अधीनस्थ कर्मचारी जो उसके नीचे काम करता है उसके द्वारा इसको हाथ में डायरेक्ट हाथ भी भेजा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इसको नकदी थैले को डायरेक्ट भेजा जा सकता। विशेष थैला है, विशेष थैले का प्रयोग डाकघर गाइड में उल्लेखित विशेषाधिकार प्राप्त उच्च सरकारी अधिकारियों और डाक महानिदेशक के जब वे दौरे पर हों पत्रों को रखकर भेजने के लिए किया जाता है। विशेष थैले में पत्र डाक की गैर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बस्तियों होती है। राष्ट्रीय बस्तियों को अलग बंडल में राष्ट्रीय सूची के साथ बांधा जाता है जिसमें उनको दर्ज किया जाता है और राष्ट्रीय सूची के ऊपर रखा जाता है। विशेष थैले अपेक्षित थैले नहीं होते हैं, लेकिन जब वे भेजे जाते हैं तो उनका निपटान अनियमित डाक में किया जाता है। तो विशेष थैला क्या होता है, विशेष थैला वह थैला होता है जैसे कोई मतलब मान लो कोई महानिदेशक है या वो किसी दौरे पर है तो उनको जो डाक होती है वो वहीं पर भेजनी होती है जहाँ पर वो गए हुए होते हैं। तो उनको एक किस प्रकार भेजेंगे उस डाक को, तो उस डाक को आप विशेष थैले के रूप में उसको भेजेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसमें विशेष थैला की डाक में बहुत सारे होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होते हैं या फिर जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उसमें उन लोगों की डाक विशेष थैले से भेजी जाती है क्योंकि उन लोगों को दौरे का कोई पता नहीं होता है दोस्तों। तो उनको नियम दिया गया है कि जो उच्च अधिकारी या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति, तो उनको वहीं पर डाक भेजी जाती है जहाँ पर उनका दौरा होता है, ठीक है ना। 37 का है इसमें का कैंप थैला है। कैंप थैले का प्रयोग कार्यालय की फाइलों और डाकघर कार्यालय के अन्य कागजात को रख कर भेजने के लिए किया जाता है। वैसे डाकघर गाइड के खंड 1 की धारा 198 में उल्लेखित उच्च अधिकारियों के सचिवालय या मुख्यालय कार्यालय द्वारा कैंप में किए गए उच्च अधिकारियों के लिए कैंप में उच्च अधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों के लिए
बंद करके भेजा जाता है। कैंप थैले अपेक्षित थैले नहीं होते, लेकिन इन्हें भेजा जाता है तो इन्हें अनियमित डाक के रूप में माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। कैंप थैले का प्रयोग कार्यालय की फाइलों के कार्यालय के अन्य कागजात को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। जो कार्यालय होता है उसकी फाइलों को भेजने के लिए, या किसी का ट्रांसफ़र है, इस प्रकार की मतलब जो फाइलें होती हैं उसके लिए कैंप थैले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यह अनियमित डाक थैले नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें अनियमित डाक थैले के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। डाक आवरण, तार आवरण, तार आवरण फॉर्म T60 प्रयोग तुरंत तारों, डाकघरों द्वारा बंद किए गए लिफाफों, सूचनाओं आदि को रखकर भेजने के लिए उस अवस्था में किया जाता है। उस अवस्था में किया जाए जब उनको सरकारी रजिस्ट्री पत्रों के समान तरीके से भेजने के लिए निपटारे में देरी होने की संभावना हो, और स्थानीय तारघर से किसी अन्य तारघर को भेजने के प्राप्त हुए लिफाफों को रखने के लिए इसे अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें अनियमित डाक माना जाता है और अलग से भेजा जाता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में इन्हें डाक थैले अतः परिवहन थैले में रखा जा सकता है। जो डाक आवरण होता है उनको किसी विशेष थैले में, जब डाक आपको लग रही हो कि डाक ये इतने दिन में है, मान लो 2 दिन में डाक, 4 दिन में डाक को पहुंचना है। ठीक है ना दोस्तों। और वह डाक आपको लगता है कि 8 दिन में पहुंचेगी, तो आपको तार आवरण के द्वारा उस डाक को जल्द से जल्द पहुंचाना होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसका सीधा सीधा सार यही है। लेकिन जो IT फॉर्म इसका 60 का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें कि IT 60 का इसका प्रयोग किया जाता है। 40 है इसका बदली स्टेशन, उस स्टेशन को जहां 2 परिवहन अनुभागों की गश्त मिलती हो और जहां एक गश्त द्वारा लाई गई डाक दूसरे को सौंपी जाती हो, बदली स्टेशन कहा जाता है। जो बदली स्टेशन होते हैं वहाँ पर बदली स्टेशन किसे कहा जाता है? बदली से सीधे सीधा आशा है कि अदला बदली या फिर बदलना या फिर चेंज होना। ठीक है ना। या बदलाव। तो बदली का इस प्रकार से बदली स्टेशन उस स्टेशन को जहाँ 2 परिवहन कार्यालय होते हैं, 2 परिवहन कार्यालय होते हैं जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान की डाक को एक गश्त के द्वारा दूसरी गश्त को जो डाक लाई गई होती है उसको एक परिवहन से दूसरे परिवहन की डाक को बदला जाता है, उसे बदली स्टेशन कहा जाता है। ठीक है ना। संयोजक अनुभाग, संयोजक अनुभाग रेल डाक व्यवस्था का वह अनुभाग है जो किसी दोस्तों इसके बाद का मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपन ने यहाँ पर आप 40 तक अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ पे अपन 41 के अलावा यहाँ पर 5th क्लास में पढ़ाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको हमारी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक GDS भाइयों को GDS स्टडी इंस्टीट्यूट चैनल के बारे में बताना है कि GDS स्टडी इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी लोगों को GDS to MTS पोस्टमैन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अगर हमारे चैनल से थोड़ा भी लाभ मिलता है तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तथा मैं आपको इसी प्रकार से डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। दोस्तों हमारा चैनल किसी प्रकार का जो फर्जी तरीके से न्यूज़ चलाई जाती है, GDS को ये मिल गया, GDS को वो मिल गया, तो हमारे चैनल पर इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं दी जाएगी, क्योंकि GDS पर ओनली मैं उसी प्रकार की न्यूज़ लेकर आऊँगा जो आपको वास्तव में आपके लायक हो, क्योंकि GDS का लक्ष्य सिर्फ एक है, जो आपको तैयारी करके इसमें GDS से MTS पोस्टमैन एग्जाम में आपको प्रमोशन कराना है। ठीक है ना। मेरा काम यह नहीं है दोस्तों जो आपको सिर्फ GDS में ही ज़िंदगी भर आपको काट देना है। आपको तैयारी करके GDS से MTS बनना है, पोस्टमैन बनना है तथा अपने घर परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, कोरोना का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो घर से तभी निकलें जब आपको काम हो। अगर दोस्तों आप ड्यूटी जाते हैं तो ड्यूटी जाते समय हाथों में ग्लव्स पहने, मास्क लगा के जाएँ तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। ठीक है ना दोस्तों आपकी सुरक्षा आपके घर वालों की सुरक्षा है। तो दोस्तों इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।